Hello and welcome to this spoken English class 2. In previous class we had learned some rules and very basics of English language about speaking time. And in today's class we will learn something about shopping cart, shopping complex, shopping mall. Generally we speak it mall. Whenever we see any kinds of big complex, we call it mall. सो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप इंग्लिश को जीना शुरू करें। अदरवाइज आप बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं और आप पढ़ते रहेंगे, उनको कभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाएंगे। आज की क्लास में हम बहुत सिंपल चीज़ों को सीखेंगे। वो चीज़ें क्या हैं? जैसे हम लोग जहाँ भी कोई कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जहाँ जैसे कोई हम जिसको हम जनरल लैंग्वेज में मॉल बोलते हैं, हमेशा हम हर चीज़ को अगर हमें कोई बड़ी बिल्डिंग दिखती है और वहाँ पे अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसको हमेशा मॉल का नाम दे देते हैं। एक्चुअली दैट प्लेस इज कॉल्ड सुपरमार्केट, या फिर हम उसको और क्या बोल सकते हैं? हम उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर भी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे एक प्लेस पे बहुत सारे डिपार्टमेंटल का मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स में सेल होते हैं। जैसे कि कहीं उसमें ग्रोसरीज आइटम्स होते हैं, कहीं गारमेंट्स होते हैं और कहीं उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं। तो एक ही प्लेस पे बहुत सारे डिपार्टमेंटल सेक्शंस बनाए होते हैं जहाँ डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स सेल होते हैं। तो उस प्लेस को बोलते हैं हम क्या क्या बोल सकते हैं? उसको हम शॉपिंग मार्ट बोल सकते हैं, उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर बोल सकते हैं, सुपरमार्केट बोल सकते हैं। ये सब वर्ड्स हम उसके लिए यूज कर सकते हैं और कर सकते नहीं है, हमें करने हैं। देन वी विल बी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग दिस लैंग्वेज। अगर आपको एक नेचुरल स्पीकर बनना है इंग्लिश का तो आपको नेचुरली इन चीजों को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करना होगा। अदरवाइज आप लर्न करते रहेंगे और उसका कोई यूज नहीं होगा। दूसरी चीज देखो, उस मॉल में क्या क्या होता है, या जिसको आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं या फिर जिसको आप सुपरमार्केट कह सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर कह सकते हैं। देखो, जब उसमें सेक्शंस होते हैं, जैसे दोनों तरफ रैक्स होती है, जिन रैक्स में क्या रखा रहता है? बहुत सारा सामान रखा रहता है और रैक्स के बीच में एक पतली सी गली जैसी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं आइल। और आपको अगर जो जनरल लैंग्वेज में कभी इसको यूज करना है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आइल बोलेंगे, ना कि छोटी सी गली है या रास्ता है या नैरो स्ट्रीट है। ये सब रॉन्ग वर्ड्स हम यूज उसमें नहीं करेंगे, हम उसको बोलेंगे आइल। आइल का मतलब होता है दो, जहां रैक्स हो दोनों तरफ, या फिर कोई भी एक पतला रास्ता। जैसे आप चर्च की, जहां चर्च होता है या फिर आपका सिनेमाज होते हैं, उसमें भी क्या होता है कि आप सिनेमाज में भी जहां चेयर्स होती हैं, चेयर्स के बीच में क्या होता है? या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके कॉलेज का, आपके स्कूल का ऑडिटोरियम होता है, उसमें भी सीट्स के बीच में जो पतले रास्ता होता है उसको भी हम आइल बोलते हैं। और इस जगह को भी हम आइल बोलते हैं, जो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या फिर जो सुपरमार्केट में या डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो दो रैक्स के बीच में जो खाली जगह होती है जहां से हम लोग शॉपिंग करते हैं, दोनों तरफ हम देखते हुए चलते हैं या फिर हम शॉपिंग करते हैं, उस जगह को भी आइल बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब कभी भी शॉपिंग मार्ट में या फिर आप कभी इस टाइप की जगह पे जाएं तो आप क्या करेंगे? आप इस चीज को आइल बोलेंगे और आज से अपनी हैबिट में इसको ऐड कर लीजिए। जनरली जिस चीज को हम ट्रॉली बोलते हैं उसका एग्जैक्ट वर्ड होता है शॉपिंग कार्ट। आपने देखा होगा जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो उसमें आप एक 4 व्हील जिसमें लगे रहते हैं, जिसमें हम सारा सामान वगैरह डालते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं और माइल में घूमते रहते हैं उसको लेकर, उसको बोलते हैं शॉपिंग कार्ट। और जनरली हम उसको ट्रॉली कह देते हैं। ट्रॉली भी वैसे ठीक वर्ड है, लेकिन ट्रॉली का जो यूज होता है वो ब्रिटिश कंट्रीज में हम उसको ट्रॉली बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको शॉपिंग कार्ट बोलते हैं। इंडिया में हमें उसको शॉपिंग कार्ट बोलना चाहिए। वैसे ट्रॉली भी इंग्लिश का ही वर्ड है और राइट वर्ड है, ठीक है। और जैसे जब हम वैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तो ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं कि आप जाओ और उसमें आप बार्गेन कर पाओ, लेकिन जनरली हम इंडियंस की आदत होती है कि हम बहुत ज़्यादा बार्गेन करते हैं। तो एक बार्गेन के लिए दूसरा वर्ड होता है हैगल। हैगल और बार्गेन में डिफरेंस होता है। देखो, बार्गेन होता है एक सॉफ्ट और एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन फॉर प्राइस, एंड द हैगल वर्ड व्हेन जो हम इंडियंस करते हैं हम बार्गेन कम करते हैं, हम हैगल करते हैं। हैगल क्यों करते हैं? हैगल का मतलब होता है एक हीटेड कॉन्वर्सेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द शॉपकीपर, दैट इज हैगल ओवर द प्राइस। और यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में इसको? समबडी इज हैगलिंग ओवर द प्राइस विद द शॉपकीपर। जैसे मैं कहूं मिस्टर श्याम इज हैगलिंग ओवर द प्राइस ऑफ हिज ओन चॉइस, कि वो अपनी इच्छा के कीमत देने के लिए वो कस्टमर क्या कर रहा है? वो शॉपकीपर से झगड़ रहा है, जिसको झगड़ना बोलते हैं। इंडिया में मोस्टली हम लोग बार्गेन नहीं करते, हम लोग हैगलिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग लड़ने को उतारू हो जाते हैं कई बार बार्गेनिंग को लेके। और बार्गेनिंग तो एक बहुत सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन होता है किसी भी चीज़ की प्राइसिंग को लेकर। तो बार्गेन, अगली बार जब कभी आप बार्गेन करें तो बार्गेन ही करें, अगर अदरवाइज हैगलिंग कर रहे हैं तो फिर उसको बोलेंगे फिर हम हैगलिंग या फिर हैगल। वैसे किसी कॉस्टली चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉस्टली चीज को हम लोग बोलते हैं डियर, कि ये क्या है? इट इज टू डियर, आई कैन नॉट बाय इट, ये बहुत ज्यादा महंगी है। डियर सेम वर्ड जो हम डियर फादर, डियर मदर, डियर रवि, इन जो लैंग्वेज यूज करते हैं सेम वर्ड होता है, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? जब किसी कॉस्टली चीज को हमें बोलना होता है तो हम बोल सकते हैं इट इज वेरी डियर, इट इज टू डियर, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। या प्राइसी, PRICY
वाई, प्राइसी भी बोल सकते हैं उसको, या फिर कॉस्टली बोल सकते हैं, प्राइसी बोल सकते हैं, ये भी वर्ड्स हैं, लेकिन डियर जो है वो थोड़ा सा अच्छा वर्ड है इसके लिए। और कोई चीज़ बहुत धड़ाधड़ बिक रही है उसको लिए क्या बोलते हैं हम, जैसे अगर कोई चीज़ है जो बहुत स्पीड से बिक रही है, यार ये तो बहुत धड़ाधड़ बिक रही है, उसको बोलते हैं सेलिंग लाइक अ हॉट डॉग, सेलिंग लाइक अ हॉट डॉग, या फिर सेलिंग लाइक अ हॉट केक, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। फॉर अ थिंग विच इज बीइंग सोल्ड रैपिडली, बहुत तेजी से बिक रही हो। So these are very common words for speaking in our daily life. So keep improvising or keep adding these words into your daily life conversations. Then you will be able to speak this fine language. Good luck. Keep following us on YouTube and as well as on Instagram.